में रोहित शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर जय श्री राम सब लोगों को सर। जय श्री राम। यदि पॉसिबल हो तो अपनी वीडियो ऑन रखें बोलने के टाइम पे प्लीज, क्योंकि जो नहीं सर। स्पीकर। हाँ जी। सर अब मैं आपको पता है सर, यहाँ पे लाइट नहीं आ रखी तो स्पीकर तो वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगा सर। जी ठीक है। सर ये विजय सर ने जैसे बोला बिल्कुल सही बोला कि राम मंदिर बनने से हजार तो अंदर इंडिविजुअली और उसके बाद फूल फल और पर्यटन भी बहुत ज्यादा विकास होता है। उसके बाद भी सर भारत में जितना टैक्स लगता है ना अपनी इकोनॉमिक का कम से कम भी 24% टैक्स तमिलनाडु के मंदिर से जाता है जब भी कोई होता है। तो हम्म। हमारे हिंदू मंदिर दान करते हैं। साईनाथ हम्म। वाला कभी दान नहीं करता। कोई हम्म। मुस्लिम नहीं आता दान करने को। हम्म। आयुष्मान कार्ड में देख लीजिए वो सबसे ज्यादा सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं। हमारे यहाँ तो आयुष्मान का बनता तक नहीं है। हम्म। जी। पॉपुलेशन में देख लीजिए कि पॉपुलेशन में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। हम दो हमारे दो के चक्कर में निपट गए। आने वाले हम्म। टाइम में हमारी सेना खाली हो जाएगी क्योंकि अपना अकेला बच्चा कोई भी सेना में नहीं भेजेगा। हम्म। ये बात है सर। विजय सर ने सही बोला सर, पर्यटन का विकास भी होता है। अब वहाँ इतना दान हो रहा है तो सरकार को टैक्स जा रहा है, वही टैक्स हमारे रोडों में लगता जी। है। सब काम वही होता है। लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक अगर सनातन धर्म तो सिर्फ जीने का तरीका है, कोई धर्म नहीं है। ये जो तो जीने का तरीका है ये तो लिखा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये सर कैसे जीना है ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि लाइट का आविष्कार बोले, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले भी लाइट का आविष्कार हो चुका है। हम्म। ये हमें तो शास्त्रों की तरफ लौटना चाहिए जब भी हम तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक एक बात है, होके बिल्कुल। अगर एक होके हम बोले तो हम क्यों टैक्स दे? जब मस्जिद टैक्स नहीं देती, गुरुद्वारा टैक्स नहीं देता, क्रिश्चियन हम्म। चर्च टैक्स नहीं देती, तो हम क्यों टैक्स दे फिर? जी। हमारे 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 पुजारियों को तो ये ऐसे मानते हैं कई किसी किसी कर्नाटक स्टेट में तो पुजारियों की। महाराष्ट्र में देख लीजिए सर, जब वे बेचारे साधु गए थे उनको मार मार के भगाया था, बल्कि मार ही दिया गया था उनको। तो आज तक उनका फैसला नहीं आया। हम्म। हम्म। बस सर जी मैं इतना ही बोलना बिल्कुल। चाहूंगा। बाकी तो मेरे को अनुभव कम है। बिल्कुल। बाकी तो मैं ऐसे बहुत लेवल पे अच्छी बोल बात नहीं है, सकता। धन्यवाद रोहित जी, आपने चीजें रखी। और ये प्रैक्टिकलिटी है कि हमें भी बेसिकली होता क्या है कि जब जब चीजें जिस लेवल पे बढ़ जाती हैं, मतलब कि यदि हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति यदि सरकार की बेसिकली ड्यूअल नीति, मतलब डबल नीति है, तो उसके लिए भी हम जैसे सनातनियों को, हमको सबको बेसिकली, नॉट ओनली एनी इंडिविजुअल या योगेश सोलंकी या बाकी की किसी की बात करें, सबको अपने अपने स्तर पे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने लेवल पे उस चीज के लिए भी वॉइस रेज करने की जरूरत है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती हैं और ये पूरी की तरह एक रूल का पार्ट अदा करती है। क्योंकि यदि धार्मिक स्थानों पे यदि शिकंजा कसना था तो सभी के पे बराबर कसना था। यदि सबको या तो गवर्नमेंट के अंडर में लेना था या सबको प्राइवेट छोड़ना था। और वो प्राइवेटाइज भी है और उनको एक मंथली पेमेंट भी मिलती है, जबकि हमारे मंदिरों में इस तरह का प्रावधान नहीं है। इस तरह जो मंदिरों पे जो चीजें आती है, इनकम आती है, वो सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाती है। इससे सब लोग भली भांति अवगत हैं, लेकिन ये गलत रीतियां, गलत रूल्स चले आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। यही सब चीजों को हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो बेसिकली यदि हम बात करें मोटा मोटी, तो आज से 8-10 साल पहले लोग, कितने लोग ये सब चीजें जानते थे, जीडीपी क्या होती है, इसे सिस्टम क्या होता है। आज लोग जीडीपी पे लोग अपना लेक्चर देते हैं, जिनको जीडीपी की, पहले लोगों को जीडीपी नाम की चीज नहीं पता होती थी कि क्या ऊपर हुआ, क्या नीचे हुआ, क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें हैं, सेकुलरिज्म क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, अंधेरे में थे बेसिकली। इस चीज को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट चेंज होने से जो चेंज आया है, और जो चेंज ये पहले ही आ जाना चाहिए था, उससे भी हमें कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है कि कितनी बड़ी गफलत की नींद में हम दो, हमारे दो का जो बेसिकली एक कहते हैं ना, चूरन जो चटवाया था सभी को, तो वो केवल हिंदुओं ने चाटा है, बाकी किसी ने नहीं चाटा है। वो हिंदुओं को बेसिकली उस चीज का कीड़ा रहा है, जो 95 के आसपास का जो बेसिकली हम दो हमारे दो का जो सिस्टम रहा है। तो इस पे और भी लोगों की थोड़ी राय ले लेते हैं इस पे। जी ब्रजेश तोमर जी। प्रकाश ब्रजेश करूंगा। जी अनम्यूट करें। जी। हाँ, जो टैक्स वाला क्वेश्चन था, हम्म। हेलो, जी। उस पर जी। थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, 2 मिनट दूंगा। जी। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेजों की कमर आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। हम्म। उस क्रांति से उबरने के लिए
आर्थिक हम्म। लॉसेस को रिकवर करने के लिए अंग्रेजों ने 1960 में एक कानून बनाया था, जिसमें हम्म। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद, जी। इन चारों को अपने आधिपत्य में लिया था। हम्म। बाद में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह ज्यादा किसने किया? ईसाइयों ने और मुस्लिमों ने। तो जी। चर्चों को, गुरुद्वारों को और मस्जिदों को आजाद कर दिया गया 2 साल के बाद। हम्म। 1863 में फिर दूसरा एक कानून लाया गया, और जिसमें ये हमको लोभ लोभावन लालच दिया गया कि हम मंदिरों की सुरक्षा रखने के लिए इसको टैक्स के दायरे में रख रहे हैं, गवर्नमेंट के आधिपत्य में ले रहे हैं। उन्होंने उस समय हमको मूर्ख हम्म। बना करके टैक्स के दायरे में तो मंदिरों को ले लिया। उसके बाद आज तक हमारे लोगों ने आवाज नहीं उठाई। चलो, हम्म। आवाज उस समय से लेकर के 1947 तक आवाज नहीं उठाई, और 1947 के बाद जो सरकारें आई, वो इस्लाम की सपोर्टर सरकारें थी। 70 साल से जो सरकारें चल रही थी वो इस्लाम की सपोर्टर सरकारें थी। उन्होंने आकर के हम्म। मौलवियों को तनख्वाह देना स्टार्ट कर दिया और मंदिरों पे टैक्स नहीं हटाया। ये सरकारों का काम था, और हम सोए हम्म। हुए थे, हमारे पूर्वज सोए हुए थे, और हम आज भी सोए हुए हैं। आज भी अगर हम जी, जाग करके बिल्कुल ठीक। विद्रोह करने की ताकत रखते हैं, तो हम आज भी मंदिरों को आजाद कराने की क्षमता रख सकते हैं। ये किसान जो सेकुलर, जो आज की डेट में किसान बन रहे हैं, वहां पे दंगा दे रहे हैं केवल अपने एवज के लिए, इस तरह से क्या हम खड़े होकर के कभी सरकार को घेर सकते हैं? यदि घेर सकते हैं, हम्म। तो सरकार की क्या क्षमता है कि टैक्स हम्म। फ्री ना कर दे मंदिरों को? क्या कितने लोग हैं हमारे साथ इस चीज को पहल करने के लिए? यदि आज पहले ये तैयार की जाए, तो 2 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन बैड लक है, बदकिस्मती है कि हिंदू आज भी सो रहा है। आज मैं एक छोटा हम्म। सा एग्जाम्पल सुन रहा था प्रेमानंद जी महाराज का, कि स्वप्न में कोई हम्म। आदमी समुद्र में डूब रहा है। स्वप्न में कोई आदमी समुद्र में डूब रहा है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? नौका भेजी हम्म। जाए, गोताखोर भेजे जाए, क्या किया जाए? है कोई रास्ता? हम्म। तो रास्ता एक ही है कि उस आदमी को जगा दिया जाए। यदि वो जाग नहीं सकता, तो वो बच नहीं सकता। यदि वो जग गया, तो हम्म। बच जाएगा। इसी तरीके से जी। मैं आज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक हम सोते रहेंगे, जब तक सोते रहेंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं जाग नेक्स्ट करके अपने आप में। जेपी गर्ग जी से थोड़ा इनपुट लेना चाहेंगे। उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी गर्ग साहब। सर, जैसे ब्रजेश जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक हम जगेंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी देखो ना सर, कर्नाटका में जो इन्होंने टैक्स लगाया मंदिरों पर, वो सारा टैक्स जो है ना उनके लिए जाएगा, जो मदरसे हैं उनके मौलवियों की सैलरी के लिए, या जो चर्च है उनके लिए। तो हम्म। इनमें सर हमारे को हिंदुओं को जगना पड़ेगा, और एक प्रबल हमें विरोध करना पड़ेगा भाई इस चीज के लिए जो कर्नाटका में हुआ है। हम्म। तो जी। मेरा सर यही है ब्रजेश जी के और मैं अभी जो पीछे अभी एक वक्ता जो कह रहे थे सर, के हम दो हमारे दो में ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारे आने वाले टाइम में सर सेना में कोई नहीं भेजना चाहेगा बच्चे को, ये हम्म। बहुत वो है। अच्छा, जी। उन्होंने मतलब एक क्वेश्चन उठाया है कि अगर ये हम दो हमारे दो है तो कौन भेजना चाहेगा सर। तो इस पर भी हम्म। सर एक विचार विमर्श करने की जरूरत है कि भाई हम इस चीज से कैसे मतलब उभरे। हम्म। जी। एक हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन है मोहन सिंह का, कि मंदिरों को जो कलेक्शन है, यदि उसका जो फंड यदि आता भी है, तो उसका पैसा कहाँ लगाया जाए, उसको यूज कहाँ किया जाए? कौन इस पे बोलना चाहेंगे? ब्रजेश जी। जी स्वप्निल जी इस पे कवर देंगे। जैसे जी स्वप्निल जी। आ, अगर आप देखें, ये जो मंदिर इकोनॉमी है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सनातनी रिसर्च की हुई है। उसमें हम्म। एक चीज उन्होंने बताई थी कि जो मंदिर इकोनॉमी पे सबसे बड़ी चीज चलती थी, वो थी हम्म। एजुकेशन सिस्टम। जी। अभी आज हम देख रहे हैं ना, हमारी जेबें खाली कर रहे हैं जी। सभी बड़े बड़े स्कूलों में। जी। अगर अपने गुरुकुल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले मंदिर इकोनॉमी ठीक करनी होगी। हम्म। क्योंकि जो कम खर्चे में अच्छी शिक्षा होती थी, वो हम्म। गुरुकुलों में ही होती थी। जी। इसके चलते लोगों को क्या था पहले, कि इफ दे हैव लोअर इनकम आल्सो ना, दे आर एबल टू मैनेज देयर लाइफ, मींस द मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ। हम्म। लेकिन अभी क्या हुआ है, आप अगर साल के 15 लाख भी कमा लो, 20 लाख भी कमा लो, तभी आपको वो स्टैंडर्ड लाइफ का फीलिंग आता ही नहीं। हम्म। क्योंकि हम्म। हमारे सभी जेबें खाली करते हैं ये बड़े बड़े एजुकेशन माफिया।
बिल्कुल। एजुकेशन आज के टाइम में बिजनेस बन चुका है। जी। जी। हाँ, तो अगर उसको बंद करना है तो सबसे पहले टेम्पल इकोनॉमी सुधारनी होगी। टेम्पल इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, उसके बाद आप गुरुकुल पे फोकस कर सकते हैं। एक बार गुरुकुल अगर एस्टेब्लिश हो गया तो ये सारे माफिया, हम्म। मतलब उनके साम्राज्य उद्ध्वस्त हो जाएंगे। जी। और अगर आप गुरुकुल एस्टेब्लिश कर पाए, देन यू कैन लोअर योर प्रोडक्शन कॉस्ट इन ऑल कमर्शियल एस्पेक्ट, क्योंकि वहां से जो हम्म। स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे जी। वो कम खर्चे में निकलेंगे। दूसरी चीज, वो जब काम करेंगे, सिंस यू हैव रिड्यूस्ड योर अदर एस्पेक्ट्स, जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं बहुत तरीके से आप कम कर रहे हैं। एजुकेशन सबसे हम्म। बड़ा फैक्टर है उसमें। तो क्या जी। होता है, आपको मैन पावर लोअर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है। अगर मैन पावर लोअर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है, सो यू कैन प्रोड्यूस द थिंग्स एट चीपर कॉस्ट, जो अभी चाइना कर रहा है आज के डेट में। क्योंकि जी। मैं 2.25 साल था, मैं देख रहा हूँ आज भी पहले से 12वीं तक की उनकी सालाना फी 120 रुपीज में, 10 RMB, 10 चाइनीज युआन। जी। और वो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कहीं जाते नहीं है, वहाँ के लोग बच्चे वहाँ के जी। लोग ही भेजते नहीं है प्राइवेट में। प्राइवेट में सिर्फ हम्म। इंटरनेशनल जो, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको आवाज थोड़ा कम आ रही है सर। जी। शायद नेटवर्क का इशू है। ठीक है स्वप्निल सर, बाकी और लोगों से थोड़ा सा तो इस पे फोटो इनपुट नहीं ले आवे लेते मेरा। हैं। वो भी तो बाद में जी। जाओ जो मैं ये तो चल जाएगा रिक्वेस्ट वहाँ पे। करूंगा, फोटो चला वीडियो। प्लीज अनम्यूट कर दें प्रोजेक्ट को अनिरुद्ध हाथ जी। में लगा। हम्म। हाँ जी, नमस्कार जी। अनिरुद्ध जी, एक मिनट अनम्यूट कर दें एक बार। जी। मैं बेसिकली रिक्वेस्ट करूंगा वेंकट सर से। जी वेंकट सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आ, मैं वही अब इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे, ये सनातन धर्म से इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे बन सकता है, जी। बिकॉज द पीपल, इफ यू गो, आप पीछे गए तो जो भी आर्यभट्टा है, रामानुजम है, एंड देन सरम हम्म। विश्वेश्वरैया है, all these जी। people are absolutely into Sanatan Dharma, because the way they brought up themselves, the way they respected their elders, they follow Sanatan Dharma. And also the class of life they had, it is the absolute middle class, lower middle class, rather I can put it in that way. Even APJ Abdul Kalam, he is being a Muslim, he followed complete Sanatan Dharma because he was हम्म। born and brought up in Iyer family. See, करेक्ट। because Sanatan, them, the people are absolutely, they are various, but at the end of the day, they don't want to fight because that is ahimsa paramo dharma. That is the thing they believe in, because it हम्म। should not be taken otherwise. That means बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन ये लोग, जो सनातनी लोग, now it is the yuga of Sanatan Dharma. Once again, we are coming up. And of course, I'm not talking about government and all, but we people, that means people are getting awareness. Now that means this हम्म। platform, as we discussed and created this, it is a very good initiative. We जी। have to initiate the same thing in all across the, rather, my interest is to we have to go across the globe also, because people should join across the globe also, not only in India. जी। Because now if you see in London, 5 lakh people they converted from a Christian to Sanatan Dharma. 5 lakh people, it is not a joke. हम्म। So यस। people know at the end of the day, it is the Sanatan Dharma which is going to prevail and which is going to establish all throughout the world, throughout the globe. करेक्ट। Even करेक्ट। even economists like Buffett is telling that even this Amazon owner, even he is telling that Sanatan Dham is the only thing which is going to survive and which will bring in peace to the whole humanity, because now there is no peace. इतना वार हो रहा है, आप जहां भी देखो वार हो रहा है। आप, हम्म। दैट मीन्स वो कंपैशन ही नहीं है। कंपैशन, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति कुछ चोट लग गया था, अरे क्या हुआ, दैट इज कंपैशन है ही नहीं है, हम्म। because it is only existing in Sanatan Dharma, not in any other religion. So जी। people should get back to the Sanatan Dharma, because
This all this religion has come just 200 250 years back only, because almost all are Sanatan Dharma only. These are all converted Muslims, converted Christians, because it was not there. It is Sanatan Dharma existing from 5,000 years back. जी Because it is eternal, nobody can abolish the Sanatan Dharma. All the, even this Quran, this Guru Granth Sahib, if you go through that, the extract is from Sanatan Dharma only. जी Because the, that means at the base, the baseline of Sanatan Dharma is that means leave others also to live. That is the basic of Sanatan Dharma. But people जियो taking और it जीने दो। wrong. एब्सोल्युटली, जी जियो और औरों को जीने दो, यही है। लेकिन अब क्या है, हाँ जी रविंदर, यू वांट टू टेल समथिंग? जी हाँ, आई थिंक, रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रविंदर तोमर जी। Dear Venkatesh ji, I request you please speaking in Hindi so that everybody can understand whatever you saying, sir. जी श्योर Please, श्योर, sir. मैं थोड़ा सा करता, हाँ हिंदी जी, में कह हाँ जी, सकते हैं। जी ठीक है सर, रविंदर जी जी, हाँ जी, जी। थैंक यू जी। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम इसको, ये सनातन धर्म को जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना प्रमोट करना हर जी आदमी का कर्तव्य है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम काम के लिए जा रहे हैं, परवरिश करना है हमारा बच्चों को, जो हमारा जी फैमिली को, वैसे ही धर्म को भी हमें ही परवरिश करना है। दैट मीन्स बच्चे की तरह धर्म को भी हमें परवरिश करना ही पड़ेगा। हर बंदे का ये जी कर्तव्य है, मूलभूत हक है ये। इससे हम बिल्कुल भाग नहीं सकते। इससे भागेंगे तो बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल है। सो बिल्कुल। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म हमारे लिए। हम सब इकट्ठा होके, एकजुट के हमें इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी आसपास लोगों में ये सनातन धर्म का इच्छा, आसक्ति, अभिरुचि, ये सब लेके आना ही पड़ेगा। तभी बिल्कुल तभी हम लोग, दैट इज हमारा प्रोजेनी, हमारा पेडिग्री सर्वाइव कर सकता है। नहीं तो जैसा कश्मीर में हुआ, सबको पता है कि जैसे ये एक रात में सब कुछ खत्म ही हो गया, हिंदू लोग सबको जी भगा दिए, और जो जी हुआ सबको पता है। दैट शुड नॉट हैपन। हम्म बिकॉज वो लोग क्या है, मुस्लिमों में वो ये बोलते हैं जो अल्लाह को पूजा नहीं करता है वो काफिर है, उसको कत्ल करो। हमारा धर्म में कभी भी नहीं बोलते हैं। हम भगवान को, सबको भगवान को, दैट इज महादेव को प्रार्थना करना है, सबको महादेव ही एक ही है, ऐसा नहीं बोलते हम दिस इज सनातन धर्म। वी आर गिविंग लिबर्टी। हम सबको अपना अपना लिबर्टी देते हैं कि उसको जी चूज करने के लिए करो भाई। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। करेक्ट बिल्कुल ठीक ये है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं है। जी हाँ जी, अ, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर, आपने काफी सारी चीजें बेसिकली काफी अच्छा एक्सप्लेन की हैं। और रियली कि जैसे यदि आपकी बात को मैं समराइज करूं तो कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू हैव द मतलब यूनिटी। बेसिकली हमको एक होने के लिए, एकता रखने के लिए ये सही टाइम है। और सनातन बिल्कुल के बिल्कुल लिए सभी को एक दूसरे को यूनाइट करना है, एक करना है, प्रेरित करना है, और सबको अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कश्मीर में हुआ, बाकी भी कश्मीर जो बनने के कगार पर जो और स्टेट हैं अभी जो पाइपलाइन में है, और जो ऑलमोस्ट उनका मैक्सिमम काम हो भी चुका है कश्मीर की राह पे बनने का, अपने अपने एरिया पे, अपने अपने लेवल पे यदि हम उन चीजों को वॉच आउट नहीं करेंगे तो ये सब चीजों को, सिस्टम को चेंज होने में समय नहीं लगता। जी धन्यवाद सर। मैं बाकी हाँ भी जी। स्पीकर से थोड़ा सा कवर ले लेता हूँ जी। जतिन अग्रवाल जी। नमस्कार। मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मंदिरों का पैसा कहाँ जाना चाहिए। मेरे अनुसार मंदिरों के पैसे से देश में गुरुकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों की स्थापना से हमें कई सारे हाँ बेनिफिट होंगे। जी सबसे पहले तो सनातन की तरफ हमारे तरफ झुकाव बढ़ेगा सभी का। करेक्ट। दूसरा, रोजगार भी बढ़ेगा, वहां यस पे पंडित आएंगे, पढ़ाने के लिए आएंगे, शिक्षक आएंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं इफेक्ट कन्वर्जन पे भी पड़ेगा, क्योंकि हर देश बिल्कुल में हर जगह पे
देश में जगह जगह पे, जगह जगह सिटी, हर सिटी में अगर ये गुरुकुल की स्थापना चालू हो जाएगा तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जी। दूसरा, आज की डेट में देखें तो हमारे पुजारियों की आर्थिक स्थिति का सभी को पता है, बहुत बुरी हालत होती है, कई बार बेचारे, कई बार मतलब प्रॉपर भी नहीं मिल पाता उन्हें, तो उस पे भी सभी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जी मंदिरों का पैसा मेरे हिसाब से गुरुकुलों की स्थापना में होना चाहिए, अगर जी होता है तो आगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो हमारे धर्म के मानने वालों का जो दान है, योगदान है, वो हमारे धर्म को प्रमोशन और उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था पे बेसिकली यूटिलाइज होना चाहिए। दिस इज द राइट ऑप्शन कि वेयर वी कैन यूटिलाइज अवर कंट्रीब्यूशन, जो हमारा मंदिरों में चढ़ा हुआ आता है, दान आता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, धन्यवाद। नेक्स्ट देविंदर सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। देविंदर सर, जय श्री राम। जी जय श्री राम सभी को। जी सर। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जी कोई कहीं बात बिजी था। जी और लेकिन जो आपका विषय चल रहा है मंदिरों के पैसे का, मंदिरों के पैसे का, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर दो आती हैं। जी नंबर एक तो गवर्नमेंट की जो पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें अभी तक कोई चेंज नहीं हो पाया ब्रॉड बेसिस पर। जी गवर्नमेंट अभी तक कोई इस पर डिसीजन नहीं ले पाई है कि हम इसको ब्लॉक करके इसको कहाँ करें। जी जी इसमें जब तक इसमें डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया जाएगा तब तक ये क्लियर हम या आप एक दो के कहने से नहीं होगा। जी आवाज और जी हमें जी जी वो एक्चुअली बीच में कोई कौन टर्न कर रहा है जी बार बार जी बार। जी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमको इसका यूटिलाइज करने का मौका मिलता है इस पैसे का, तो सबसे बड़ी चीज है हमारे पास गुरुकुल में इस पैसे का अगर यूटिलाइज होता है तो इसमें समाज का वेलफेयर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें दो तीन बेनिफिट इसके अलग मिलते हैं। नंबर एक, सस्ती शिक्षा, पाश्चात्य शैली का पता। एक तो हमें अगर गुरुकुल हमारे स्टार्ट होते हैं इस पैसे से तो हमें इसमें दो तीन फायदे मिलते हैं। पहली चीज, एक तो शिक्षा सस्ती मिलेगी और स्वच्छ शिक्षा मिलेगी। जी दूसरी चीज, जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे लोगों में घुसी हुई है इसका पतन शुरू हो जाएगा। जी तीसरी चीज, हमारे बच्चों में संस्कारों का उदय होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज, संस्कारों के साथ साथ जो बच्चे गुरुकुल में शिक्षा लेंगे बचपन से, वो यंग आते आते 16 इयर्स को क्रॉस करते करते उनकी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ चुकी होगी कि उन्हें बरगलाना आसान है ही नहीं। जी चौथी चीज, जो सनातन में एंटर कर जाएगा उसके दिमाग में अपने आप ही ये हम दो हमारे दो का सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जी क्यों? कि हर प्रकृति का एक नियम है। जी देखिए, मैं इस चीज को दूसरे वे में नहीं कह रहा हूँ किसी, क्योंकि हमारी कोई बहन भी होगी जी तो इसको अदरवाइज ना लें, इसको सीरियसली जी लें और इसको समझने का प्रयास करें। जी हमारे बहुत से भाइयों ने ऑपरेशन कराए। जी ऑपरेशन का मतलब ही लोग नहीं समझते कि ऑपरेशन है क्या। जी
एक आने वाले आत्म तत्व को हम पैदा होने से पहले ही रोक देते हैं जी। और जिसका एक दूसरा रूप आपको देखने को समाज में आता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। जैसे आप सब जितने बैठे हुए हैं मीटिंग में, जी। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोगों को ऐसे बच्चों से भी मुलाकात हुई होगी, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी जिनसे जिंदगी में आपका पहली बार वास्ता हो रहा है, पहली बार मिल रहे हैं आप, जी। लेकिन वो आपको एनिमिटी से देखता है, एक दुश्मन की तरह देख रहा है, और वो आपके सामने बिल्कुल जस्ट अपोजिशन में खड़ा है, और जबकि आपका उससे पहले कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, आप उसके बारे में नहीं जानते, वो आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही आत्मा है जो वहां आना चाहती थी, वहां से उसको आने से पहले ही रोक दिया गया, तो उसने दूसरी जगह लिया, और वो आपके सामने वही प्रतिरूप लेकर खड़ी है, वो आपके विरोध में ही खड़ी है। इस चीज को गहराई से कभी सोच के देखिएगा, तब आप लोगों को इस चीज की महसूस होगी कि यस, मेरे कहने में कितनी मतलब यथार्थ है, जी। मेरी बात में कितना उसका गहराई है। आपकी बात पे थोड़ा सा और लोगों से थोड़ा इनपुट ले लेते हैं, और भी स्पीकर से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। नहीं, मैं क्लोज ही कर रहा हूँ। जी। और आप लोग ये देखते हो ना कि हमारे समाज में भाई भाई को पसंद नहीं करता, दूसरों से बड़े हंस के बात करेगा, लेकिन परिवार में वो एक जी, बिल्कुल ठीक बात है। जी। ये उसी का कारण है, इसीलिए परिवारों में फटाव है, दूरियां हैं। जी। और ये इसकी बहुत बड़ा कारण है इसका, बिल्कुल, जो हमारी पीछे की गई गलतियां हैं वो आज हमारे सामने खड़ी हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी सबको लेके चलना है और जगाने की कोशिश की जाए जितना जगा सके। जी, बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ शब्दों को विराम